अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेटिंग फॉर गोडो की कुछ इम्पोर्टेंट थीम बेस्ड कोटेशन के बारे में। इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव विद थीम्स एंड कोटेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस के बारे में, जो बेसिकली सैमुअल बेकेट ने लिखा है वेटिंग फॉर गोडो उसमें से। ये एक एब्सर्ड प्ले है और जो फर्स्ट कोटेशन है बेसिकली बेस करती है एब्सर्डिटी पे, जिसके अंदर एस्ट्रेगोन बैठा हुआ है और वो कहता है नथिंग टू बी डन, कि कुछ करने के लिए नहीं है। और यही उसका डायलॉग हमें मल्टीपल टाइम्स इन द प्ले देखने को मिलता है। और फिर व्लादिमीर कहता है, यानी ये जो कोटेशन है ये सीक्वेंस वाइज कोटेशंस नहीं है, मैंने आपको बताया ये थीम्स बेस्ड कोटेशन है। तो जो जो कोटेशन के अंदर जो जो थीम इन्हें हमें मिलता है, तो मैंने वो वाली कोटेशन यहाँ पे लिखी है विद देयर मेन थीम्स, ठीक है। तो व्लादिमीर की यहाँ कोटेशन है, वो कहते हैं वन डेयर नॉट इनफ लाफ एनीमोर। तो ये पेसिमिस्टिक टोन को शो करती है और इस कोटेशन को आप जब इसे एज ए ट्रेजर कॉमेडी डिस्कस करोगे तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है, एस्ट्रेगोन कहता है आई एम गोइंग। और यहाँ जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखी है बेसिकली ये ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइन है, तो वहाँ भी ऐसे लिखा हुआ, यानी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं उनके एक्सप्रेशन को, उनके एक्शन को शो किया गया है। तो वो कहता है कि मैं जाने लगा हूँ, आई एम गोइंग। और ही डजेंट मूव, कि वो मूव नहीं करता। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सैमुअल बेकेट के कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, व्हाट दे से एंड व्हाट दे एक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उनकी, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन द डायलॉग एंड द एक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है व्लादिमीर की, वो कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर गोडो। बेसिकली एस्ट्रेगोन अगेन एंड अगेन हम देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ बाइनरी ऑपोजिशन में भी डिस्कस किया था। तो अगेन एंड अगेन एस्ट्रेगोन जाने की बात करता है, तो व्लादिमीर उसे कहते हैं, उसे याद करवाता है, या फर्स्ट टाइम कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर गोडो, कि हम गोडो के लिए इंतजार करें। तो एस्ट्रेगोन उसे पूछता है आर यू श्योर इट वॉज हियर, कि वो जो यहीं पे था, यानी उनके अकॉर्डिंग गोडो वो पहले भी कल आ चुके हैं, आज भी आए हैं और कल भी वो आएंगे अकॉर्डिंग टू द प्ले, ठीक है। तो व्लादिमीर कहता है ही सेड बाय द ट्री, कि उसने कहा था कि वो ट्री के साथ ही, यानी जहाँ इसकी सेटिंग रखी गई है, मैंने आपको बताया था कि इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई, एक बिल्कुल डेसोलेट सी सेटिंग है इसकी, कि जिसके अंदर एक ट्री है और ये सारा कुछ। तो इसके अंदर हम इस कोटेशन के थ्रू अनसर्टेनिटी देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उनका पर्पस क्या है वहाँ पे खड़े होने का या वहाँ वेट करने का, वो क्या है, गोडो को देखना, यानी गोडो का इंतजार उनका बेसिकली पर्पस है। नेक्स्ट कोटेशन दैट वी हैव, तो व्लादिमीर की है। व्लादिमीर कहता है ही डिड नॉट से फॉर श्योर ही वुड कम, नथिंग इज श्योर व्हेन यू आर अबाउट। तो ये कोटेशन बेसिकली अनसर्टेनिटी की है, अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी हम कह सकते हैं, या अनसर्टेन भी है कि खुद उनके अकॉर्डिंग जो गॉड जो भी है वो आएगा या नहीं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को शो करती है। आप इसी अनसर्टेनिटी के थीम को फर्दर डिफाइन करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो यहाँ मैंने लिखे हैं। अनसर्टेनिटी इसके अंदर दिखाई गई है थ्रू द कैरेक्टर्स, थ्रू द डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो क्या है कि वो अनश्योर हैं, यानी अनसर्टन है कि गोडो का नेम गोडो ही है, ठीक है। और वो उसी जगह पे खड़े हैं या उन्हीं उसी ट्री के पास खड़े हैं जहाँ गोडो ने उन्हें खड़ा होने के लिए कहा था। क्या वो वही जगह है, क्या वो वही दिन, यानी सैटरडे का डे दिखाया गया है। तो क्या वो वही डे है, क्या वो वही टाइम है। तो ये सारे ही क्वेश्चन है जो ये एस्ट्रेगोन एंड व्लादिमीर आपस में करते हैं एक दूसरे से पूछने के लिए। बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन रोज होते हैं वो एस्ट्रागोन के होते हैं। तो वो एस्ट्रागोन बार बार व्लादिमीर से पूछा कि तुम्हें पता है गोडो यहीं आएगा, यही वक्त था, यही टाइम था, गोडो ही उसका नाम था और वो आएगा इसी ट्री के पास ही आएगा। तो यहाँ भी अनसर्टेनिटी हमें दिखाई गई है। एंड देन वी हैव द कोटेशन ऑफ एस्ट्रागोन। एस्ट्रागोन कहता है हु एम आई टू टेल माई प्राइवेट नाइटमेयर इफ़ आई कैन नॉट टेल देम टू यू। तो बेसिकली एक कॉमिक सी सिचुएशन है, कॉमिक सी ये डायलॉग है, कॉमेडी क्रिएट करता है, जिसके अंदर एस्ट्रागोन की बेसिकली हैबिट क्या है, वो थोड़ा सा स्लीपी है, बहुत ज़्यादा, बल्कि हम देखते हैं सो जाता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है तो वो सोया होता है। इवन कि जब बॉय आता है तो वो भी जब भी सोया होता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ एस्ट्रागोन सोया हुआ है और जब वो उठ के व्लादिमीर को अपना नाइट मेयर सुनाने की कोशिश करता है तो व्लादिमीर उसे मना कर देता है। तो फिर वहाँ यहाँ ये कोटेशन कहता है, ठीक है। ट्रेजर कॉमेडी के अंदर आप इसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कोटेशन वी हैव दैट इज एस्ट्रागोन कहता है लेट्स हैंग आवरसेल्फ इमीडिएटली। तो ये पर्पसलेसनेस को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को कोटेशन शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन वी हैव दैट इज अबाउट द होप ऑफ वेटिंग फॉर गोडो, यानी होप ऑफ, हम कह सकते हैं गोडो तो नहीं, होप ऑफ एस्ट्रागोन एंड व्लादिमीर, यानी व्लादिमीर उनकी होप दिखाई गई है। एस्ट्रागोन कहता है डू नॉट लेट्स डू एनीथिंग इट्स सेफर। बेसिकली ये गोडो के लिए कहता है कि गोडो हमारे लिए एक सेफर है, तो हम कुछ भी करें। तो यहाँ पे ना एक
पॉइंट भी लिखा है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ कोटेशन ऐड की थी तो मेरा पर्पस था कि मैं हर उस पॉइंट को इसके अंदर ऐड कर दूँ जो किसी भी पर्सपेक्टिव के साथ हम इस प्ले को डिस्कस कर सकते हैं, यानी वो सारे पर्सपेक्टिव ऐड कर दूँ। तो यानी मैंने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हमें ये वाले जो पॉइंट देखने को मिलते हैं उसके अंदर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो पॉइंट है ना, बेसिकली ये एक एस्टीमेट है जो बोथ कैरेक्टर्स करते हैं, यानी एस्ट्रेगोन और व्लादिमीर दोनों ही अंदाजा लगाते हैं कि गोडो की अपीयरेंस क्या होगी। गोडो बेसिकली एक एब्सेंट कैरेक्टर इसके अंदर क्या दिखाया गया है, बट हिज एब्सेंट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो गोडो हम देखते हैं कि वो जो व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन खुद एस्टिमेट करते हैं कि जो गोडो क्या है, मे बी गोडो इलीट पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो, अथॉरिटेटिव पर्सन हो। और उन ये सारे जो यानी जो मैंने यहाँ पॉइंट बताए ना, इलीट, एजुकेटेड, अथॉरिटेटिव, ये सारे हम वो आपस में डायलॉग्स हैं, ठीक है। वो डायलॉग की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि गोडो एजुकेटेड होगा, गोडो इलीट पर्सन होगा, इस तरह। तो मे बी ही विल कंसल्ट विद हिज फ्रेंड, यानी उसका फ्रेंड सर्कल भी होगा, फैमिली सर्कल भी होगा, ठीक है। उसके बुक्स भी उसके पास होंगे, अकाउंट, यानी इन शॉर्ट वो एस्टिमेट करते हैं दोनों ही कि गोडो की अपीयरेंस कैसी होगी। यानी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट से जो चंक्स मैंने उठा के यहाँ लिखे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द कोटेशन अबाउट व्लादिमीर। तो व्लादिमीर कहता है, बेसिकली हम देखते हैं कि जब पोजो लकी आता है तो पोजो जो लकी की नेक होती है वो बिल्कुल ही वो उसने ना रोप के साथ पोजो ने उसकी नेक को बांधा होता है। तो व्लादिमीर उससे कहता है हिज नेक आर रनिंग सोर, इट इज़ इनएविटेबल, ही इज़ पेंटिंग एंड हिज आइज गिगलिंग आउट ऑफ हिज हेड, ही इज़ ब्लीडिंग। तो ये ब्रूटैलिटी को शो करता है। इसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था थीम ऑफ ब्रूटैलिटी एंड थीम ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये कोटेशन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। And then we have the quotation that is about the dialogues of पोजो। तो पोजो कहता है गोडो, गोड और गोडी, यानी ये सारे उसके गोडो के नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है। एनी हाउ यू सी हु आई मीन, हु हैज़ योर फ्यूचर इन हिज हैंड, यानी वो ये कह रहा है, ये बेसिकली ये बात कर रहा होता है व्लादिमीर से। तो वो कहते हैं कि गोडो, यानी जो भी तुम्हारे गोडो का नाम है, एनी हाउ, कि जिसके हाथ में तुम्हारा फ्यूचर है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो गोडो कितना मैटर करता है फॉर द बोथ कैरेक्टर्स, ठीक है। एस्ट्रेगोन और व्लादिमीर के लिए गोडो की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ गोडो क्या है, कि गोडो के पास जितने पावर है कि उनका फ्यूचर गोडो के हाथ में है। पोजो बात करता है, कुछ कॉमिक सिचुएशन क्रिएट की गई है पोजो के डायलॉग के थ्रू। जब व्लादिमीर उसे कहता है कि तुमने किस तरह इसे बांध के रखा हुआ है, किस तरह तुम इसके, यानी उनकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है। तो पोजो कहता है ही वांट्स टू इम्प्रेस मी सो दैट आई विल कीप हिम, तो क्या मैं अपने साथ इसे ना रखूं, कि मुझे इंप्रेस करना चाहता है और इसलिए वो ऐसी बातें करता है, यानी वो लकी के बिहेवियर के बारे में बताता है। तो ये कॉमिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोटेशन है वो बेसिकली बाइनरी अपोजिशन की है। मैंने आपको बताया था बाइनरी अपोजिशन इसके अंदर थ्रू द करेक्टर, थ्रू द डायलॉग और थ्रू द माइंड, या हम कह सकते हैं थ्रू द फिजिकल सिचुएशन एंड द साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ द करेक्टर्स क्रिएट की गई है। तो पोजो कहते हैं गेस हु टॉट मी ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, माई लकी, ऑफ कोर्स। तो ये बाइनरी अपोजिशन इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोजो है वो बेसिकली मास्टर है और जो लकी है वो उसका गुलाम है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना, कि मास्टर को उसका गुलाम बता रहा है कि ये सारी जो खूबसूरत चीज़ें, यानी जो मैनर्स हैं पोजो के पास, वो उसे किसने बताए, वो लकी ने बताए। तो ये एक बाइनरी अपोजिशन क्रिएट की गई है। नेक्स्ट जो कोटेशन है हमारे पास, इसको रोल ऑफ रिलीजन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ये जो कोटेशन बेसिकली फर्स्ट एक्ट का एंड होने जा रहा था, इसके दो ही एक्ट हैं। तो फर्स्ट एक्ट के एंड में जब उन्हें पता लगता है कि गोडो इज़ नॉट कमिंग टुडे, ही विल कम टुमारो बाय बॉय, तो वो जो बॉयज़ ने बताता है, तो बेसिकली व्लादिमीर अब कहता है एस्ट्रेगोन को, क्राइस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ टू क्राइस्ट। तो उनके डायलॉग्स हैं। तो अब एस्ट्रेगोन कहता है ऑल माई लाइफ आई हैव कंपेयर्ड माई सेल्फ टू क्राइस्ट, ठीक है, टू हिम, या क्राइस्ट, हिम बेसिकली क्राइस्ट को ही रेफर कर रहा है। तो यहाँ हमें रोल ऑफ रिलीजन भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो टियर टुमारो एवरीथिंग विल बी बेटर, तो यहाँ हमें होप देखने को मिलती है बोथ द करेक्टर्स। एस्ट्रेगोन व्लादिमीर से कहता है डू नॉट टच मी, डू नॉट क्वेश्चन मी, डोंट स्पीक टू मी, स्टे विद मी। ये जो कोटेशन है बेसिकली डिपेंडेंसी को शो करती है कि किस तरीके से बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। एस्ट्रोगोन की हैबिट होता है कि वो चीज़ों को जल्दी भूल जाता है, और वो कहता है ईदर आई फॉरगेट इमीडिएटली और आई नेवर फॉरगेट। तो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के अंदर या कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रोगोन के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हैं। व्लादिमीर कहता है इट्स गोडो एट लास्ट, गोडो, इट्स गोडो,
वी आर सेव्ड, लेट्स गो एंड मीट हिम। तो ये जो कोटेशन बेसिकली इल्यूजन को शो करती है। वो देखते हैं जब कि बॉय आ रहा है, लेकिन वो देखते हैं कि कोई आ रहा है और वो चीज़ समझते हैं कि शायद ये ना गॉडो ही आ रहा है, तो वो ये कोटेशन कहते हैं विलादमी। तो ये कोटेशन बेसिकली इल्यूजन को और होप को रेफर करती है, या होप के थीम को रेफर करती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, वो बॉय आ रहा होता है, तो यहाँ हमें इल्यूजन देखने को मिलता है। ये कोटेशन बेसिकली रेफ़र करती है उनकी आइडियलिस्टिक, हम कह सकते हैं एब्सर्ड नेचर को। एब्सर्डिटी को भी शो कर रही है और कॉमिक एलिमेंट को भी शो कर रही है। व्लादिमीर कहता है लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन आइडल डिस्कोर्स, कि हम ये जो आइडल सी डिस्कोर्सेस है ना, हमें इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल द वो आइडल ही डिस्कोर्स ही हैं, यानी वो ओवरऑल द प्ले वो फजूल से काम कर रहे हैं, अजीब से काम कर रहे हैं, एब्सर्ड ही काम कर रहे हैं। तो ये कोटेशन एक कॉमिक कोटेशन भी है, आयरनी भी क्रिएट की गई है, और एट द सेम टाइम हमें एब्सर्डिटी भी इस कोटेशन के थ्रू देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक और कोटेशन है जो हमें एब्सर्डिटी दिखाती है एस्ट्रागोन की। वो कहते हैं दैट्स द आइडिया, लेट्स अब्यूज ईच अदर, कि कुछ करने के लिए नहीं है तो ये आइडिया अच्छा है कि हम एक दूसरे को अब्यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमें ये जो कोटेशन है ये शो करती है एब्सर्डिटी को। तो हम ये लास्ट कोटेशन अब मैं आपको पढ़ देती हूँ, बाकी वो जो कोटेशन है इंपॉर्टेंट हमने पढ़ ली है। एस्ट्रागोन अब क्या है, अब फिर इन्हें पता लग जाता है कि जो गॉडो इज़ नॉट कमिंग टुडे, ही विल कम टुमारो अगेन। तो एस्ट्रागोन कहता है यू सा वी हैव टू कम बैक टुमारो, ठीक है, हम कल भी आना पड़ेगा। देन वी कैन ब्रिंग अ गुड बिट ऑफ रोप, कि हम कल आएंगे ना तो हम एक बिटो यानी रोप लेके आएंगे अपने पास। अब व्लादिमीर कहते हैं वी विल हैंग आवर सेल्फ टुमारो अनलेस गॉडो कम्स। तो यहाँ हम देखते हैं उनकी बोर्डम को, उनकी सफरिंग्स को, यानी उनकी वेटिंग के थ्रू जो ट्रेजिडी क्रिएट की गई है, ये उसको हम देखते हैं। यानी ये जो कोटेशन है ये जस्टिफाइड है हमें थ्रू द कैरेक्टर, यानी इसके जो डायलॉग्स के लिए ये जो कोटेशन है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। कि हम देखते हैं इसके अंदर जो टाइटल है उसके अंदर वेटिंग दिखाई गई है, और जो वेटिंग है उन्हें बोर कर देती है, उन्हें डेथ की तरफ ले जाती है। इसलिए वो कहते हैं लेट्स हैंग अवर सेल्फ इमीडिएटली, वी विल हैंग अवर सेल्फ टुमारो अनलेस द गॉड कम, ठीक है। यानी गॉड जब तक आएगा तो आता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को हैंग कर लेंगे। यानी उनकी बोर्डम को, उनकी निहिलिज्म को ये कोटेशन शो करती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बेस्ड कोटेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले वेटिंग फॉर गॉडो हमने ये की हैं। हमने इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव को पहले ही डिस्कस कर लिया था। हर एक पर्सपेक्टिव के साथ भी मैंने कोटेशन डिस्कस किए हैं, बट ये था कि कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप इसकी कोटेशंस को भी लिख के ना शेयर कर दिया करें। तो जो कोटेशंस हैं वो लिखी यानी इस फॉर्म में ही मैं लिखती हूँ। ये इस फॉर्म में वो पीपीटी पे नहीं होती, वो वर्ड पे होती हैं। एनी हाउ, तो ये सारी मैंने कोटेशंस को जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में प्रीवियसली बता दी हैं, उनको मैंने एक कंपाइल करके एक फॉर्म के अंदर आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर विद इन 12 टू 13 मिनट्स बता दिए हैं। आई होप कि ये सारी ही कोटेशंस बहुत ही हेल्पफुल होंगी फॉर ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ख़ास याद रखिएगा, फ़लस्तीन के पीपल को भी दुआ में ख़ास याद रखिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो हमारी कोटेशन रह गई थी रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की, उन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।